अपने पराये की पहचान तो मुसीबत में ही होती है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान के नेताओं को राह दिखाई है कि मुसीबत के इस समय में बिना राजनीति किए, बिना दिखावा किए अगर आप जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, यही उनकी सच्ची सेवा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया है, लेकिन कोई भी मंत्री अपने जिला के प्रभार वाले जिले में जा नहीं रहा है। मंत्रियों के जाने भर से सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही वक्त है जब वह अफसरों के साथ बैठकर, एक्सपर्ट के साथ बैठकर क्या स्थिति है उसका आकलन करेंगे, क्या सुझाव वो दे सकते हैं और क्या उनकी समस्या है वो सरकार तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार का कोई भी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में दिख नहीं रहा है। आखिर किस दिन के लिए प्रभारी बनाए गए हैं? क्या केवल वोट लेने के लिए प्रभारी बनाए गए हैं? सचिन पायलट ने यह दिखाया है कि मुसीबत के इस घड़ी में अगर आप अधिकारियों के साथ काम करते हैं, डॉक्टरों के साथ मिलकर बैठकर बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है इसका सुझाव देते हैं, तो बहुत असर पड़ता है। और सीधे ये जानकारी अगर नेताओं को होती है तो सरकार तक इसका फीडबैक अच्छा जाता है। क्योंकि देखिए, अफसरों के साथ समस्या क्या है कि अफसर जब तक समस्या खड़ी नहीं होती है समाधान नहीं खोजते हैं और समस्याओं के प्रति वो अनजान बने रहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को चुना गया था और लोकतांत्रिक ढांचे में जो नेता हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे मंत्री हैं, वो जयपुरिया अस्पताल में गए थे एक दिन, मगर एक दिन से काम नहीं होगा। जो मंत्री हैं उन्हें अस्पतालों में क्या स्थिति है उसे लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते रहना होगा, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देते रहना होगा। ये बात खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में बोली थी कि प्रभार वाले मंत्री अपने जिलों में जाएं और वहां से फीडबैक लाएं, लेकिन कोई प्रभारी मंत्री जिलों में जा नहीं रहा है। ये ठीक बात नहीं है, वो अपने घरों तक सिमटा हुआ है। ठीक है, ये बीमारी काफ़ी गंभीर है और इसमें खतरा मोल लेना ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसी दिन रात के लिए तो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो वो देखेंगे कि समस्या क्या है। गांव में इतना विकराल रूप जो कोरोना पकड़ लिया है और झोला छाप डॉक्टरों के जरिए हमारा पूरा गांव का हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है। वो क्या दवा दे रहे हैं, किस तरह से ग्लूकोज चढ़ाकर छुट्टी दे रहे हैं, कितनी भीड़ उमड़ रही है ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में, वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, जांचें हो नहीं रही है। कई बार तो ऐसी खबरें आती है कि सैंपल वहाँ दे के आते हैं ग्रामीण इलाके में और वो 2 दिन बाद पता चलता है कि सैंपल लीक हो गया। तो इस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई है। अभी बेहद जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में जाकर हम स्थिति को संभालें, वरना वहाँ अगर ये कोरोना बेकाबू हो गया तो हालात संभलने लायक नहीं रहेंगे। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शादियों पर 31 मई तक प्रतिबंध लगाया है, लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा किया है। लेकिन अगर हम जयपुर की सड़कों पर निकलते हैं, जैसा कि सुबह हम अपने काम के लिए निकले थे अपनी रिपोर्टिंग के लिए, और जिस तरह से भीड़ हमने सड़कों पर देखी डराने वाला था। चाहे वो आटा चक्की हो या फिर ग्रोसरी की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, लोग एक दूसरे पर उमड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये सामान खरीदने नहीं, कोरोना लेने और कोरोना देने आए हैं। इसी तरह की कमोवेश स्थिति वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाई दे रहा था। वैशाली नगर में जब हम पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर पर, और उस समय इतनी भीड़ थी, और भी बुजुर्गों की भीड़ जो एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। कई लोग बता रहे थे कि वो 3-3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं मगर वैक्सीन ही खत्म हो जा रही। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन की गति नहीं रुकनी चाहिए, वैक्सीनेशन तेज होना चाहिए। अरे वैक्सीन है ही नहीं तो कहाँ से वैक्सीनेशन तेज होगा। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए तो राजस्थान की जनता घूम रही है, वैक्सीन तो दो तब लगाएंगे। समस्या है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और मारामारी हो रही है, ऐसा न हो कि वही कोरोना विस्फोट का सेंटर बन जाए, जान बचाने आए लोग यहां से जान गंवाना शुरू कर दें। इसलिए जरूरी है कि अगर हम लॉकडाउन लगाए हैं
तो इसका इन्फोर्समेंट भी सड़क पर दिखना चाहिए। जिस तरह की भीड़ भाड़ सड़कों पर नजर आ रही है, अब जन अनुशासन पखवाड़ा तो लगा ही है, ऐसे में अनुशासित रखने की जिम्मेदारी अगर जनता नासमझ है तो सरकार की होती है, और सरकार इसमें फिलहाल तो कम से कम विफल दिख रही है। अगर इसी तरह के हालात रहें तो जैसे जन अनुशासन पखवाड़ा में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए हैं और कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, इसी तरह से जो 10 मई से हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं उसमें भी कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा अगर हम कड़े कदम नहीं उठाएंगे। कम से कम जयपुर जैसे शहरों में अब ये वक्त आ गया है कि हम कड़े कदम उठाएं। और जहां तक वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ की बात है, अब देखिए चुनाव होता है तो नेता हमारे घर आते हैं, एक बार नहीं कई बार आते हैं, हर तरीके से संपर्क करते हैं। जब इतना अच्छा सिस्टम है कि चुनाव के दौरान नेता घर घर घूम सकता है, तो क्या कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन घर घर जाकर नहीं हो सकता? पल्स पोलियो अभियान में जिस तरह से सफलता पाई गई है, बेहतर होगा कि हम सड़कों पर निकलने वाली भीड़ को कम करें, वैक्सीनेशन सेंटरों पर मारामारी को खत्म करें और एरिया वाइज प्रायोरिटी फिक्स करके घर घर जाकर वैक्सीनेशन का काम किया जाए। इससे वैक्सीन लगाने वाले लोग भी बचे रहेंगे और वैक्सीन जिनको लग रहा है वो भी बचा रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ इसलिए भी लग रही है कि वैक्सीन लगाने वाले ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी धीमी गति है और शाम होते होते लोग आपस में उलझना शुरू कर देते हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा मॉडल बनाए कि घर आकर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो, क्योंकि पहले इस तरह से कांग्रेस सरकार पूरे देश में कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे नजीर के रूप में पेश कर सकते हैं। और जहां तक वैक्सीन के खत्म होने की बात है, 100 रुपये तो महंगा ही बायोटेक की कोवैक्सीन है। जनता के लिए सरकार पहल करे, अगर सीरम इंस्टीट्यूट से पूरा वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है तो वहां भी एडवांस जमा कराए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 100 रुपया दे सकते हैं अगर सरकार के पास नहीं है तो, और कोवैक्सीन भी मंगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हमारे पास आ सके और वैक्सीनेशन की गति तेज हो सके, क्योंकि यही एक तरीका है। चाहे जितने हम ऑक्सीजन के संसाधन बढ़ा लें, बेड बढ़ा लें, दवाइयां बढ़ा लें, जिस तरह से बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसाधन कम पड़ते ही रहेंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।